तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। सजन सोने तेरे हासे निगाहां दे आसे पासे नहीं लगना किसे आखे न जावी दिल मेरा लगे एक पल पई जाना एक पल पई जाना एक पल पई जाना एक पल पई जाना एक पल पई जा मेरे कोल तो हंस के बोल न जिंदड़ी रोल कदी ते दिल दे भर के बोल महान बोल नजर नो तोल जरा दिल वाली गल दी बोल एक पल पई जाना एक पल पई जाना एक पल पई आखिरी मिनट है जी। कल हमने बहुत ही ज्यादा बर्फ घिसी और मैं तो बर्फ को घिस भी नहीं रहा था, कुर्च रहा था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। और वो खुरचते खुरचते कोई 1.5 इंच की वहां पर एक जगह बनने की कोशिश शुरू ही हुई कि उतनी देर में नताशा ने पानी गर्म कर करके उसे अंदरूनी तौर पर खोखला कर दिया दोस्तों, और हमें झाके में रखा। ऊपरी तौर पर और हम ऊपरी तौर पर छोकला हो रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे। अभी शर्मिंदा अब हम कम ही होते हैं क्योंकि हम बहुत ही ढीठ हो चुके हैं। चलो चलो 10 9 8 7 शैम्पू वाले बाल हैं तो जरा थोड़ा 10 9 8 7। तुम लोगों के शोर में जाने से कुछ नहीं होगा, अलार्म बजाने दो। आय हाय जल्दबाजी में मैं इसलिए 2 मिनट पीछे चला। इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए बीच में, मुक गया टाइम। डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और इनका मेकअप छीन लो मजीद। इनको आ जाएगा, मार जाओ। 7 6 5 4 3 2 1। What is this difficult task, Mr. Umar Shahzad? सुबह You ही are सुबह absolutely right, Miss अफरा-तफरी Natasha पड़ Ali. जाती है This is very challenging. everywhere. तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं कि मिस्टर उमर शहजाद और मैं एक टास्क में आ चुके हैं, जो कि पहले हम सिर्फ यहाँ पे रोटियां सुकून से बना रहे होते थे, अब हमें सुकून नहीं बचा। बादशाह सलामत ने हमें टास्क दे दिया है कि 30 मिनट्स के अंदर आप लोगों को नाश्ता बनाना है, लिहाजा और खाना भी। आधा घर हमारा साथ देता है, तब जाके हम 30 मिनट्स में खाना बना सकते हैं। 45 मिनट में हम लोग लंच बनाते हैं, तो हम अपने 45 किचन मिनट में में हम हम डिनर अपने बनाते किचन हैं। में फैजान एंड जुनैद को वेलकम करते हैं। यस दोस्तों, जैसे आपने देखा टाइम मैनेजमेंट के तरीके को अपनाते हुए अजरूबा अपनी आंखें खाली कर बैठी हैं और वो वाटर प्रूफ भी नहीं। जब लास्ट है ना 10 वो ठीक है, लेकिन 1 मिनट पहले आप लोग जुड़े, अब 1 मिनट 30 सेकंड 8-5 सेकंड पहले बेल बज गई है। जैसी शर्ट ऊपर की वो थ्रस्ट करके लाना सारा। बाकी ये फिर आपकी अपनी मंशा है। गुड़िया बनाई थी ना तुम लोगों ने, बनाई थी किसने बनाई थी? हमने बनाई थी। राणे ने अप्रूव कर दी थी। मैं जा रही हूँ, हम तो 10 मिनट पहले आके नॉक कर लेना, वर्ल्ड कप दे 10 मिनट नहीं 6 मिनट। हाँ आई मीन 10 सेकंड। चाय लेके बाथरूम में ही है और वो फिर बाथरूम में चली गई चाय पीने। राणे बिल्कुल नॉक कर देंगे। आपको नहीं है ना, मैं नॉक करूंगा तो मेरे 2 मिनट पूरे हो जाएंगे, चाय ले गई फिर भाई। चाय ले जाए ना साथ। नहीं उसको आ जाएगी, ठंडी सी चाय उसकी ठंडी करवा दी जाएगी। यार मुझे ना पता है मैं पास में तो ना सिंपल रखो, 2 लाइनें क्या बोल दो। जल्दी बता दूंगी, हेल्प करो यार मेरी दोस्त। 2 लाइनें बोल दो ना खाली। 2 लाइन यार। नताशा, आपका पहला इंप्रेशन भी यही था कि आप एक लाउड, एक बदतमीज और एक निहायत बदतमीज औरत है, और आज ही मेरा इंप्रेशन वही है। और जब मैं इस दरवाजे से बाहर निकलते भी वही रहेगा और दरवाजे के बाहर भी वही रहेगा, ठीक है? ये सब आपके मुंह पे जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, क्योंकि सच ये है ही नहीं। लानत भेजती हूँ उन लोगों लानत भेजती हूँ इन सब आप पे। सब लोग देख, एक ही दफा में सबका हो जाएगा। नताशा को बोल दे और उसके बाद बोल दे लानत भेजती हूँ इन सब पे। खत्म। लानत भेजती हूँ इन सब पे खत्म। जो गेम खत्म। ये बोल रहे हैं कि अरे चाय पिला।
बदतमीज और एक बदतमीज औरत है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी यही था, आपका सेकंड इंप्रेशन भी यही है, आपका लास्ट इंप्रेशन भी यही रहेगा। इस दरवाजे से बाहर भी आपका इंप्रेशन यही रहेगा। और लानत भेजती मैं इन सब पे जो आपके मुंह पे बैठ के बोलते हैं कि यू आर नॉट फेक, यू आर अ जेन्युइन पर्सन एंड ऑल दैट, यू आर सच अ स्नेक। और खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसने हम पे लानत भेज दी। यार सब पर ही लानत भेज दी यार अरूबा। एक की बात की बाकी सबको मैं तुम लोग के बारे में मेरे बारे में तो कुछ अच्छा बोलो। गेम खत्म हो गया। जेन्युइन पर्सन क्या होता है? और जो लाल में तुझे कहते हैं जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन पार्ट है भाई, जेन्युइन पार्ट है। तीसरे में घूमते उसने 2 लाइनों में स्पीच खत्म कर दी अपनी। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा आप भी लेना चाहते हैं, चलो इनको भी दे। नताशा आप एक मिनट जुनैद आई एम स्टार्टिंग विद अली भाई नताशा। रिपीट टेलीकास्ट फॉर यू। आप भी ले लें। नताशा के मुंह पे नहीं करेगी। सुने तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आप पे एक निहायत बदतमीज लड़की का, बदतमीज औरत का था। सेकंड इंप्रेशन भी बदतमीज था और मेरा लास्ट इंप्रेशन भी यही है आप पे, और इसके बाहर भी यही रहेगा। और हाँ 2 लाइन और ऐड करूँगी। और ये जो लाना देखती मैं सब लोगों पे जो आपके मुंह पे बोलते हैं कि आप फेक नहीं हैं, बट यू आर सच अ स्नेक। हम पे लानत भेज दी, उसके बारे में बता दिया, गेम खत्म। और तब लानत फिर चुकी है। हम बस इज्तिमाई लानत लेके उठ जाए। हम लानत रिसीव करने आए थे। अरूबा ने बहुत ही कैलकुलेटेड तज्जिया दे दिया। 2 दिन से इंतजार कर रहे थे इनकी स्पीच क्या अपना मुंह लेके अपने कोनों में चले जाए। आते वैक्यूम और वो लाए, मैं वैक्यूम कर दूं पूरा। मेरे से हिला नहीं जा रहा यार। नेहा का मुझे ये है कि स्टार्टिंग में जब वो कार्ड्स वाला सीन हुआ तो मुझे ये समझ आया कि यार शी इज़ अ शार्प गर्ल, शी नो हाउ टू डील एवरीवन। और उसका वो फर्स्ट इम्पैक्ट ही मेरे ऊपर आया कि यार शी इज़ लाइक वेरी शार्प, कि वो यहाँ पे आके वो करेगी ठीक ठाक तमाशे इन द एंड तक जब तक वो रहती है। फिर उसका कई जगह पे फ्लिप कर जाना एकदम से कि वो दरवाजे से अंदर आए तो वो हंसती भी आए और यहाँ आके खड़ी हो तो उसका रिएक्शन कुछ और हो। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि यार शी इज़ लाइक ट्रस्टवर्दी, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, इसको दोस्त बनाया जा सकता है। फिर मेरी अपनी भी कुछ अनबन हुई उसके साथ, और फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये जो बंदी 1 सेकंड के अंदर इसके मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये इस तरह के लोग ठीक है आई थिंक मेरी ज़िंदगी में काबिल एतबार नहीं होते। जब मिशेल गई मैं बता रही थी, जब नेहा के बारे में बात मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार ये इतनी भी बुरी नहीं है। अरे हमारा वेट भी नहीं किया सबका। नहीं अभी नेहा पे स्टार्ट हुआ। अच्छा ओके। तो ये इतनी बुरी नहीं है। और नेहा जो है जैसे उसको वो ना कहीं थोड़ा स्टार्टिंग में और अब तक कहीं ना कहीं वो सबके साथ अभी तक नहीं खुली है। मुझे स्टार्टिंग में फैज़ान लगा कि यार फैज़ान जो है वो जो मैंने जुमला कहा सबका दोस्त होता है, वह किसी का दोस्त नहीं होता। तो मुझे लगा कि वो सबका दोस्त है, वो सबकी सुनता है और उसके पास सबकी वीक पॉइंट्स जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल का बुरा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन शायद लोगों को बाहर इसलिए उसको ये बोल रहे हैं कि यार वो पुप्पू है या कुछ भी है, तो वो अगर फ़न में या किसी चीज़ में कभी कोई बात कह देता है जो शायद हम सब भी कह देते हैं। और नताशा का पहला इम्प्रेशन मेरे ऊपर यही पड़ा कि शी इज़ अ वेरी लाउड एंड बहुत बदतमीज़, और शायद मेरी समझ से बिल्कुल बाहर, और शायद उन्हें मैं कभी ना समझ सकूँगी। तो वो चीज़ें जब स्टार्टिंग में हुई, फिर कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ कभी किसी का, तो मुझे लगा कि यार ये बंदी यहाँ पे आई सिर्फ लड़ने हैं और इसको सिर्फ मौका चाहिए कि बस कब मौका मिले और ये मौके पे चौका मारे। तो 2-4 दफ़ा जब मेरी अपनी इससे अनबन हुई और मुझे जब मेरे दोस्तों ने समझाया कि रूबा जब ऐसी नहीं हो तो, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने कई दफ़ा जब इन्होंने बोला मैंने कहा ओ रियली, तो वो शायद आई थिंक वो अच्छा नहीं जा रहा था कि मैं इनकी बात पे हंस रही थी, जबकि मैंने ये जो तू तड़ाक करके बात करती है वो इट्स अ वेरी, मुझे तो बहुत बुरा लगता है ठीक है। और फिर मुझे लगा कि शायद बीच में जब मैं, क्योंकि मेरा ये है कि बस जो उस टाइम हुआ हो गया, और अगर वो नॉर्मल हो गई और
मैं उस टाइम तक नॉर्मल होगी तो मैं नॉर्मल बात करूँगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे बस जो मेरी लिस्ट से आउट हो गया, ठीक है, वो आउट हो गया, तो वो नताशा का इम्पैक्ट यही था कि यार नहीं, बीच में जब मैंने बल्कि एक दो दफ़ा नॉर्मल इनसे बात की तो मुझे बड़ा चढ़ाया मेरे दोस्तों ने कि अच्छा तुम ठीक हो गए नताशा के साथ। मैंने कहा नहीं यार, मैं ठीक नहीं हुई, अगर वो नॉर्मल बात करी तो मैं उसका बात का जवाब नॉर्मल दूंगी। हाँ, वो चिल्लाएगी मेरे ऊपर तो मैं चिल्लाऊंगी, ठीक है। और बाकी मुझे ना वो मैं उसको अपनी दोस्त मानती हूँ और ना मुझे लगता है कि शायद हम दोस्त बन सकते हैं। जैसा है कि हम जेल में गए, आपने बहुत कुछ बोला एंड ये आपका जवाब दे रही थी और मैं चुप खड़ी हुई थी, क्योंकि फिर जब मेरी कुछ चीज़ों में बस हो गई तो मैंने आगे से जवाब देना शुरू कर दिया कि अच्छा हाँ आप खुद होंगी, ओ रियली। और तब भी मैं तू तड़क नहीं आई कि चल चल तू निकल, जैसे आप बोलती हैं कि तू निकल, तू गाली से वैसे बहुत बेहतर होता है, बट कंटिन्यू प्लीज। नहीं, गालियाँ वो आपके कहने में गालियाँ हैं, ठीक है, और मैंने आपको गालियाँ दी नहीं हैं। मुझे बताया गया कि आपने आके यहाँ पे बहुत रोना धोना किया कि आपको गालियाँ दी गई थी। तो अगर आपको ये लगता है तो आप ये सोचें कि बहुत सारे लोग हैं जो शायद बहुत कुछ कह चुके हैं और जा चुके हैं यहाँ से। अगर ये बात है तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ पे हो चुकी हैं, तो फिर तो ये उसी टाइम भी रोक दी जाती है। हाँ, क्योंकि ये बातें क्लियर हो चुकी हुई हैं पहले, तो वो अभी तो इस बात पे बात करने का फ़ायदा ही। हाँ, तो नहीं वो आप कह रही हो इसलिए बता रही हूँ। हाँ। बाकी जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था और आज भी वही है कि आपको होल्ड चाहिए, जो आपकी जो हुजूरी करता है आपको, आप उसके साथ ठीक रहती हैं। और शुरू से मुझे लगा आपका टारगेट सिर्फ लड़कियां हैं, लड़कों के साथ आप बीइंग अ टाइम थोड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कों के अंदर जो है वो एक डिफरेंट एलिमेंट होता है, लड़कियों की आपस की टसल होती है। नहीं, लड़के भी अगर बदतमीजी करते हैं, जैसे जुनेद ने बोला था, तो जुनेद ने की, लेकिन जुनेद उससे भी लड़ाई हुई थी। जो बदतमीजी करेगा, मैंने तो पहले दिन जुनेद ने की वीकनेस बता दी थी पहले दिन, जिस दिन मैंने ज़ैनब को डांटना शुरू किया था, उसके बाद मैंने कह दिया था जो बदतमीजी करेगा यार बदतमीजी की बात नहीं है ना। देखिए तो जो बदतमीजी मेरे साथ करता गया वो सुनता गया, चाहे वो जुनेद हो, ये घर जितना, चाहे वो अली सिकंदर ने जिस दिन गलतफहमी में आके अंदर बोला कि नताशा तू बार बार बाहर आके मुझे बोल रही है, तो हमारी एक झड़प हुई क्योंकि आपने बगैर सोचे और पूछे मुझ पे चीखे, तो मैंने आप पे भी चीखी। जिसने मुझसे बदतमीजी पहले शुरू की है वो बदतमीजी, ये आपको लगता है कि बदतमीजी सामने वाला शुरू करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हर दफा नहीं है। अच्छा चले, बस हो गए कॉम्प्लीमेंट्स सबके। मुझे लगता है कि हम दूसरी यार ये एक वेंटिंग सेशन है, सुनने का कर रही है ना, सुन लेते हैं ना, सबने सुनी है, सबने सुना, मैंने इसके बारे में बोला बहुत। नहीं, मैं भी सुन रही हूँ, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि उस गाली से तू बहुत बेहतर होता है। चलो यार, अच्छा आगे और नहीं यार, उसके दिल में है, उसको बोलने दो, पूरी होने देना, फिर हम सब बोले ना। अली भाई, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं इस शो में नहीं आता तो मेरी जिंदगी का सुख कुछ बच्चा बहुत टची आया था। आई अल्लाह, अब हो गया, खत्म हो गया की जा रहा काफी है इतना हैं, काफी नहीं और कर लो यार, हम बैठे हुए हैं करो ताकि टेक इट आउट। यार, टेक इट आउट मैन, कंक्लूजन नहीं दिया भाई, टेक इट आउट, स्पिट इट आउट। हाँ, तो जहाँ तक नताशा की बात के उसको हर चीज़ में स्टिल अब तक उसको होल्ड चाहिए, ठीक है। उसको लगता है कि बस वो जो कहे वो मान लिया जाए, और अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपका तमाशा स्टार्ट दोबारा से हो जाएगा। वज़ीर जो है ना, अब कोई और है, आपकी वजारत जा चुकी है, तो आप स्टिल शायद वजारत के उस जोन से निकलें। आपको OCD है, आप अपनी OCD अपनी ज़िंदगी में अपने हद तक, अपनी ज़िंदगी हद तक रखें। तो इसलिए आपके साथ यही एक तरीका है कि आपके मुंह ना लगा जाए, तो वो चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी। तो मेरा जो इम्प्रेशन पहला था वही आज तक है और आगे भी शायद वही रहेगा। बट साहब का सेगमेंट याद आ गया मुझे। ठीक है भाई मेरे दिल में थी फर्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन मेरा एक ही था और एक ही रहेगा। यार हम लोगों के दिलों में नहीं था ना, हमें 2.5 मिनट लगे वापस फ्रीक्वेंसी में आने में। गेम सिर्फ हम अभी एग्जिट किए यहाँ से जी, ठीक है। तो आपका उसका जिंदगी में से अल्लाह ना करे आपको लगा हंसी रोकी, बहुत ही खूंखार एंडिंग हुई है। क्योंकि देखिए मैं आप सबसे मिलना चाहूंगी, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छी बात है, इसके बाद भी बाहर जाएगी, लोगों को पता चलेगा कितना दिल में रखने वाली है और मेरा दिल कितना साफ है।
कि मुझसे इसने 2-3 दिन अच्छे तरीके से बात की, मैं अच्छे तरीके से बात कर रही थी, और कल मैंने इसके बारे में जो अपना परसेप्शन दिया वो बहुत पॉजिटिव था। तो अच्छा है, बाहर लोग देख रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है कि ये तो दिल में जब रख लेती है दुश्मनी तो अल्लाह माफ़ करे रख ही लेती है, और यही चीज़ आई डोंट थिंक सो लोगों को पसंद आएगी। मैं दिल इतना साफ कर देती हूँ कि मुझे इसकी चीज़ें भूल गई हुई, मुझे इसकी गाली तक भूल गई हुई है। आई होप कि इसने अब निकाल दिया एक दफ़ा तो अब ये नहीं ये लोग ये नहीं ठीक होते। अब तो मुझे बिल्कुल पहले ही मेरा ट्रस्ट का बड़ा इशू है। तो अच्छा है, इसके जो परसेप्शन मेरे लिए था वो भी लोगों ने सुना है, मेरा जो पॉजिटिव कल इसके लिए था 3-4 जुमलों में वो भी लोगों ने सुना। अपने लिए बुरा कर रही है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। दुश्मनी रख के और ये वाली बातें उसने मुझे पहली दफ़ा थोड़ी सुनाई है, हर दूसरे तीसरे दिन तो सुनाती रही है मेरी वजारत से पहले के वीक तक, तो कि यही सिखाती है, यही होल्ड रखना चाहती है। अरे मुझे OCD है, इसमें कोई शक नहीं है। उस OCD की वजह से मैं बोलती हूँ, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करती, मैं किसी को निशाना नहीं बना रही होती। मेरे कहने का मतलब ये, मुझे 4 दफ़ा जब मैं अंदर बाहर गई हूँ ना, मुझे ये गंदा लगा, मुझे उलझन हो रही थी और मैं दिल में सोच रही थी कोई बात नहीं, वज़ीर का काम है, उसने करना है, मैं वज़ीर को जाके बोलूँ। तो वो जो मैं अपनी OCD की वजह से कहती हूँ ना, यार घर में गंद पड़ रहा है, किचन में गंद पड़ रहा है, प्लीज़ इसको क्लियर कर लो, तो जाहिर सी बात है जिसकी ड्यूटी होती है उसको लगता है कि मुझे सुना रही है, जबकि मैं उसे नहीं सुना रही। मैं जाहिर है मुझे ये गंद बुरा लग रहा है। मैं एक्चुअली वापस से ना सबको जज करी थी कि यार वाकई, क्योंकि उस टाइम ना मैं एक फन एलिमेंट में थी, कौन सी वाली ज्यादा एक्टिंग थी और कौन सा नेचुरल जी, मैं उस टाइम अपनी दुनिया में ना मस्त थी, ये कर लेते हैं, दूध छुपा लेते हैं, ये कर लेते हैं, आओ यहाँ वॉशरूम में चलते हैं, चलो आओ। वो जब मैं अकेली हुई ना, ठीक है, तो वो जाते हुए मिशेल की कुछ बातें, फिर सबकी बातों को मैंने सोचते हुए ना एक अपना एक बॉक्स बनाया और सबको खड़ा किया कि अच्छा जी ये दानिश मकसूद है, ये अली है, ये जुनीद है। अब मैं देखती हूँ कि नाउ आई एम ऑल अलोन, अब इन सबका बिहेवियर मेरे साथ कैसा होता है और मैं किस मेरी बॉटल कोई ले आएगा प्लीज पानी की। थैंक यू एक बात सुन के चले। हाँ जरूर, वो उधर है स्लैब पे रखी हुई है और रूम टेम्परेचर पानी डाल। तो वो मैंने सबको जाना, ठीक है, और फिर आप जब इसके बारे में कहते थे कि यार नहीं ये इतनी बुरी नहीं है या कुछ भी, फिर मिशेल की कुछ बातें थी, फिर जब इसने खुद ही आके मुझसे स्टार्ट की बात, ठीक है। और एक चीज़ होती है ना, जो इंसान को लगता है, तो उसको जो लगा कि अरूबा मुझे ये तुम्हारा बुरा लगा, मुझे लगा कि नहीं यार, फिर मैंने उससे, क्योंकि देखिए सॉरी करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे इन लोगों ने पिट गए ये सारे कि जाके नताशा सॉरी कर लो। मिशेल ने जाके सॉरी किया, ठीक है, उसकी मर्जी, मैं गलत होंगी, आई स्वेयर मैं आपके पाँव भी पकड़ लूँगी आके, मैं उन बंदियों में से हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं वाली भाई, फिर मैं सॉरी भी नहीं बोलूँगी। मैं गलत हूँ, आई स्वेयर मैं इनके ही पाँव पकड़ सकती हूँ कि दानिया मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हुई है। तो मैंने गलत किया नहीं, मैंने तो मिशेल को इस बात पर डांटा कि तुम क्या गाना गा रही हो, मैं सुधर गई हूँ, तो तुमने क्या बिगड़ा हुआ काम किया। अरे वो बेचारी पगली मासूम थी, उसको पता ही नहीं था गेम का। तो हंस रही है कि मैं तो ऐसी गा रही, वो गाने पे पता नहीं क्या। तो मैंने उसको साफ बोला, मैंने कहा यार देखो जो भी है ठीक है, तो मुझे इन लोगों ने इतना बोला कि जाओ, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी नताशा सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, मैं सबको सॉरी बोल लूँगी। मैं जिस दिन यहाँ से एलिमिनेट होंगी मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि अगर मेरी तरफ से किसी की दिल आज़ारी या गलती से मैंने किसी के लिए कुछ बोल दिया, सीरियसली मेरे लिए रोज़ एक नई सुबह होती है, मैं एक बहुत डिफरेंट बनती हूँ। मैं लाउड हुई, मैं हक की बात पे हुई, जो मैं किचन में अपनी सलाहियत दिखा रही हूँ, राशन को टिल एंड ऑफ द वीक लेके जाने पे आप मुझे उस पर भी बुरा कह रही हैं, तुम होल्ड रखना चाहती हो घर पे। दुख हुआ है मुझे, सीरियसली मुझे दुख हुआ है, आई एम हर्ट, बड़ा हर्ट हुई हूँ। मतलब ये दिल में दुश्मनी रखने का लेवल नेक्स्ट है, इससे ज्यादा आप दिल में दुश्मनी नहीं रख सकते मुझे लगता है। और मैंने इसके लिए इतना दिल साफ कर लिया हुआ था, इतना। हाँ, कल आपने अपनी जो बात मुझसे चीजें मांग के यूज कर रही है, मैं दे रही हूँ। मैंने बल्कि कल तो लाइनर दे दी, मैंने कहा रख लो तुम अपने पास, क्योंकि टाइम कम होता है, मुझे तुम्हें निकाल के देने में टाइम लगता है। आप एनीवे मैं ये बात रिपीट नहीं करना चाहती, आपके साथ मैं इतनी दिल से साफ हो गई हूँ और आपने दिल में नई दुश्मनियाँ रख ली हैं, पुरानी तो चले छोड़ी हैं। Are you feeling better that you took it out? Yeah, definitely। और मैं took it out क्या है, देखो वो मेरे दिल दिमाग में चल रही थी और मैं उसके मतलब एक सही हुआ ना कि तुमने वो चीजें निकाल दी, सही है। कि भाई आपके साथ एक अलग है, ठीक है, मेरे लिए भी कोई तुम्हारी है और ये बात सही है, इसमें कोई ऐसी
जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए इसमें। इंसान दिल में नहीं रखता, वो निकाल देता है भाई। जब मैं से नाराज थी मैंने इसको बोला, जब ये मेरे पास आया मैं दिल में रख लेती। मैंने बोला मुझे बुरा लगा, तुम मुझसे बात कर रही थी, मैं तुम्हारी बात सुनती और तुम उठ के चले गए। ठीक है, अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी ज़्यादा अच्छी दोस्त हूँ तो तुम्हें एटलीस्ट देखो, अगर मैं ये और आप खड़े हैं और अगर मुझे लगता है ये मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं ना कहीं 0.5, आपकी भी इज्जत करती हूँ, आपको भी दोस्त कह रही हूँ, लेकिन 0.5 इसके लिए ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इसके लिए नहीं करती तो नहीं होगी। मुझे लगा था कि रूबा दिल में रखने वालों में से नहीं है, लाइक मी। मैंने दिल से निकाल दिया तो रूबा ने भी दिल से निकाल दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज छठे वीक के आखिरी दिन एक बार फिर मुझे रूबा ने एहसास दिलाया कि वो दुश्मनी दिल से निकालने वालों में से नहीं है, वो डायरेक्टली है दुश्मनी। आई नो, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो दोस्त नहीं है मेरी, और मुझे समझ आ गया अच्छे तरीके से कि वो कभी ज़िंदगी में दोस्ती जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मनी उन्होंने पाल ली है दिल में मेरे लिए। एनीवे, ये मैं हर्ट थी और मैं जानती हूँ कि मैंने अपने आंसू कैसे रोके थे वहाँ। मैं इतनी जल्दी जल्दी रोती नहीं हूँ। मैंने 3 हफ्ते पहले ये बर्तन धो रही थी, मैंने कहा था, मैंने यू आर प्लेइंग इन द रॉन्ग टीम। मैं नहीं समझता था फिजान भाई को, मैंने फिजान भाई को समझा था यार बड़ा अच्छा खेलेंगे और मज़ा आएगा इनके साथ। शुरू से उन्होंने सोच लिया था कि यार ये लोग तो कमज़ोर हैं, ये ज़रा। मुझे नज़र आया कि हाँ एक ग्रुप इधर है और एक ग्रुप इधर है, देन आई पर्पसफुली चोज इस ग्रुप में मेरी वाइब ज़्यादा मैच हो गई। नेहा के लिए तो मैंने इतना कुछ किया ना, मैं एक्चुअली उससे ज़्यादा हर्ट हुई हुई थी, और आज इसका सुनने के बाद तो मैं रोई पड़ी कि आपका मैं इतना ख्याल कर रही हूँ, आपका मैं इतना एहसास कर रही हूँ, आपने कोई मौका नहीं हाथ से जाने दिया कि इसके साथ दुश्मनी कैसे करनी है। फिर अरूबा के साथ मुझे वो केक वाली बात से वो वाला, जब आप लोग यूँ पकड़े खड़े हुए थे, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, केक खा रहे थे, तो मुझे लगा इसके दिल में अब कोई बात नहीं है। मैंने दिल साफ़ किया हुआ था, रोज़ मैं से बैठ के बातें भी कर रही हूँ और ये वो। तो आज मुझे गुस्सा नहीं आया, आज मैं हर्ट हुई और मैं शदीद हर्ट हुई। मुझे बहुत दुख हुआ कि आप दिल साफ़ करने की हिम्मत ही नहीं रखती। उमर ने कल नताशा का हाथ जब अंदर जाने लगा था तो मैं शॉक्ड हो गई। तो मैंने एकदम उसको बोला, तो मैंने बोला बस चुप बोला नहीं किसी से, फिर वहाँ पर तो बस आके खड़ी हो रही थी। तो उसको ये था कि ये मैं जो है वो बता रहा दूँ कि उसका तो ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो मैं अपनी दोस्ती निभा रही थी, अपनी दोस्ती निभा रहा था। हाँ, उसमें क्या है, पता नहीं उसके दिल में क्या क्या है कि नताशा ने दोबारा किचन की भी शायद ड्यूटी मुझसे छीन ली है, और ये वो। यार मेरे दिल में भी नहीं ये बातें होती। और देखें अभी फैजान से भी मैं यही कह रहा था, मैंने कहा एक्टिविटी कहीं और ही चली गई, सबने उसको एक्टिविटी एज परसेप्शन दी थी। कल मैंने भी उसके बारे में दिया था, क्योंकि एक बेसिकली टास्क की समझ एक पहला इंप्रेशन था, और वो एक कोई ऐसी बात थी जो कि आपने नहीं की हो तो वो फिर आप सबके सामने कर दें, तो वो बात कहीं से कहीं चली गई। फिर आप कोई बात नहीं, जो कल मैंने इसके लिए पॉजिटिव एक वो दिया था कमेंट, वो भी लोगों ने देखा होगा, इसका भी देख लिया यार। लेकिन अरूबा से भी मैंने कहा भाई तुम सही फील कर रही हो, यू टुक इट आउट, मतलब तुमने रखा नहीं और तुमने बोलती हाँ मैं दिल में नहीं रखती, मैं निकाल दी। मैंने कहा चलो ठीक है, बोल दिया। हर हफ्ते तो निकाला है। हाँ, अब अभी ना निकालती तो मेरे दिल में और अच्छी हो जाती। लेकिन मुझे एक दफ़ा फिर झटका लगा है कि बाजी जैसे आप दिल साफ़ करती हैं ना, वैसे अगला बंदा नहीं करता, तो ज़रा सीधी हो जाए। ये मेरे साथ होना ज़रूरी था। मुझे दुख ये हुआ कि उसको ये लग रहा है कि मैं होल्ड करना चाहती हूँ। नहीं देखो, होल्ड ना मैंने किसी को कहा कि आप होल्ड करो, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब जिसकी सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैं सफाई के अंदर आके बोलूँगा यार ये बस तंग हो जाएगा। मैं अली को यही बता रही थी, मैंने कहा अली आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट क्योंकि किया था, तो मेरी ये सलाहियत लगी होगी आप लोगों को। बिल्कुल ऐसे लगी है मुझे। तो आप वो मुझे बजाय अप्रिशिएट करने के वो मुझे कह रही है कि तुम होल्ड करना चाहती हो। यार मैं कुछ होल्ड नहीं करना चाहती। मैंने पहले दिन भी बता दिया था और मैंने सबके सामने कहा था कि नहीं, और उसको मैंने बाद में भी कहा कि कोई नहीं, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है,
एंड ऑफ द डे मैंने उनसे पूछना होता है, मैंने किसी से नहीं पूछना, मैंने उनसे जाके और दूसरी बात ये है जुनैद, मुझे ना ओसीडी का प्रॉब्लम है पहले दिन से ना, तो जहाँ मैं मैं मजबूरी की हद तक मजबूर हूँ ये कहने पे, मुझे उस पर नहीं पता होता, मुझे याद भी नहीं होता कि इस वक्त जुनैद की बारी है, रूबा की बारी है या नेहा की बारी है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है मैं मजबूर हूँ यार, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे ओसीडी है, मैं जहाँ गंद देखती हूँ वहाँ मुझे बोलना पड़ जाता है, जुनैद गंद क्यों पड़ा हुआ है, जुनैद किचन का शेल्फ साफ नहीं है, जुनैद डाइनिंग टेबल, वो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही होती, ये मेरा यहाँ से प्रॉब्लम है। आई नो, और मैंने इसलिए कभी आपको नहीं टोका कि हाँ। कि यार आप क्यों बोलती हैं बीच में, नहीं बोलना ऐसे, और जब सही चीज़ बता रही हैं तो उसको उसने खुद ही ओसीडी बोल के खुद ही उसको गलत कर दिया कि शायद मैं किसी को मैं शायद आपको शिकायत कर रही होती हूँ कि काम करवाएं और ये वो, जबकि ये वजह नहीं होती है। तो मैं आज 2-3 मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे अब बहुत हर्ट हुई। नहीं आप इतना हर्ट ना हो, और मुझे कितने लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं तो मैं स्माइल कर देता हूँ, मैं कहता यार वो मैं जानता हूँ, मैं अल्लाह भी जानता है कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे अगर लोग मुझ पर बातें करते रहेंगे या मुझ पर लोग बोलते रहेंगे और अगर मैं उनकी परवाह करता रहूँगा तो मैं तो पागल हो जाऊँगा। कल से सबको एक अंडा मिलेगा, वो भी हमने हिसाब कर लिया। क्यों? क्योंकि 12 मैं इसमें डालने लगी हूँ अभी के लिए और रात के डिनर के लिए ना, तो सबके अपने अपने हिसाब में। तुसी की करने लगे हो? अरूबा ने अंडा बॉईल करा है, तो ये तो सालन वाला है, उसमें से निकाल दें। कल से सबका एक अंडा है तो वो बता दें सबको। हाँ ठीक है। इसमें से मैं एक अंडा ले रहा हूँ जिसमें अब पीछे पड़े हैं 2, 2, 4, 8 अंडे, और कल बजट आ जाना है। हाँ इंशाल्लाह। प्लेट्स ले आए रूबा, लेकिन अभी रोटियां अच्छी हुई है ना खाली। चलो खैर रोटियां वैसे अभी कम हो गई, 7वीं हो गई बस। सही क्या डालना प्लेट में? बस प्लेट ले आए, रुक जाए। क्या अंडो पराठो यार, तुम्हारे सर पे ना प्लेट मैंने दे मारनी है। मेरे किसी रोटी आइडिया है। अंडे की रोटी रोटी भी आज ये इसके लिए भी डाल दो, 2 हिस्सों में बन रही है ना, इसके लिए भी डाल दो। अच्छा, ये पराठे नीचे एक उम्र का है अभी, पराठा एक बना हुआ है। ये रूबा को दो, उसका अंडा भी देखना। हाँ वो हो रहा है अभी। हो गया। यार मेरी ये रोटी चल इतना सब बचाओ। दानिश भाई ये ले ये चल रहा है ना, ये उमर का है। अपने लिए रखो। उमर भाई साइड पे कर दिया ना कि बच्चे ही ना पता चले। नहीं मैं पूरा नहीं खाऊंगा। अरे तो इसमें से ले लेना। एक रोटी मेरी, रोटी नहीं है, बन रही है। हाँ मेरी रोटी आधा कर दे। अच्छा ये आइडिया बहुत मजे का है, तुम्हें शायद पसंद भी आएगा, तो इसलिए सुने। फ्लोट चीनी भी एक्स्ट्रा है, हाँ तुम्हारा अंडे आइडिया भी एक्स्ट्रा है, और नहीं 6 अंडे का आराम से सबके लिए फ्रेंच टोस्ट बन सकता है। वाह, जल्दी। और दूध भी एक्स्ट्रा है। दूध का तो इसमें कोई काम ही नहीं, तो उसमें एक थोड़ा सा टीस्पून दूध डलता है। डालेंगे ना। एक टीस्पून डलता है, एग्जैक्टली। उसमें दूध भी तो नॉट डलता है। बैड, नहीं वेरी बट गुड। फ्रेंच टोस्ट के लिए मेरे दोस्त टोस्ट भी तो हो। तो कल ब्रेड है ना, कल ब्रेड है यार। आइडिया तो यार कर अच्छा है लेते हैं, यार। आप तो कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डे है। ब्रेक मिल हाँ जाएगा। अंडों से ब्रेक में ठक ठक ठक। लास्ट डे है। सुनो 2-3 पैन्स रखते हैं और 2-3 पैन्स के ऊपर वोट फॉर I'm 2-3 पैन्स रखो और अंडे डिप करो, फ्राई करके। लेकिन मैं बनाऊंगा, हार्डली 6 से 7 अंडे डालेंगे, which is good enough for मैं everyone। बनाऊंगा। नहीं देखो, सबसे पूछ लो, अगर कोई नहीं खाता तो एक पैन पे अंडे बनते रहे जिसने खाना है, बाकी जो 30 मिनट्स है ना, अगर सबका दिल है फ्रेंच टोस्ट खाने का तो वही चीज बना सब लेते नहीं हैं। खा सकते ना, अगर सब सब एक नहीं भी खाएंगे तो बन पेस्ट जाएंगे नहीं साइड पे, वो मसला नहीं है। ठीक है, पैन में वो बनते रहे, एक पैन में अंडे बनते रहे। अगर तो फ्रेंच टोस्ट अगर ज्यादा लोगों ने खाना है तो हम बना सकते हैं, अब बिकॉज तो मुझे सुबह बना के वही दोगे, मैं तो अब आई एम अप फॉर फ्रेंच टोस्ट। सेम है। सेम है ना। 1 2 3 4 5 अभी वो आएंगे 2, फिर 3 रह जाएंगे, वो बताएंगे। जुनैद नहीं खाएगा क्योंकि वो सख्त डाइट पर है। तो एक टोस्ट खा ले, अंडा तो खाना ही है ना, अंडा तो खाएगा। हाँ तो फ्रेंच टोस्ट में खा ले, इसमें क्या है? अभी सारी आप लोगों की प्लानिंग पे पानी फिरने वाला है, वरना फ्राई हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो वाले अंडे जो हैं वो मैंने अपने दिमाग में सालन के लिए सोचे हुए हैं और 6 से 7 चुप करके अंडे सुन रही चाहिए। We have 21 eggs। 22 ठीक है, हो सकता है। नेहा ये कह रही है, अच्छा जुनैद भी आ गया। नेहा ये कह रही है क्योंकि हमारे पास वज़ीर 22 आज़म। अंडे हैं तो कल हम फ्राइड एग्स की जगह अगर फ्रेंच टोस्ट बना लें
देखिए मुझे किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम मुझे खाने में And then we have- नहीं भाई मैंने सालन बनाना है, क्या हो गया मैं चुप करके ताशा 2 अंडे फ्राई तो खाएंगे ना ये ये पता नहीं बना रहे ना जो हम अंडा क्या खाते हैं उसमें 20 एग्स हैं आपको यार क्या मैं कहना है 21 इस बारे में? माइक में अच्छा हाँ एक अरूबा ने खा लिया, सुने 20 अंडे हैं लेकिन मत यार दो मुझे वो सालन में भी आवाज यूज मेरी करने हैं echo कर जुनेद, देती। मतलब ये क्या हो रहा तो है? 6 अंडे का आराम से बन जाएगा। नाश्ता जो अभी रात में बनना है उसमें, और कल सुबह के नाश्ते के अंडे अभी मैंने वहाँ खड़े होकर अनाउंस किए सबको एक एक मिलेगा। हाँ तो वो एक उसकी कोई वजह है कि मुझे सालन बनाना है, फ्रेंच टोस्ट बना रहे नहीं हैं। बाकी सालन बना लेना, बाकी फ्रेंड टोस्ट के लिए एक ही बाउल में डाल के तो एक एक अंडा सबको मिल जाएगा, आप बना लो उसको। हाँ तो इसको एक ही बाउल में डाल के ठीक है, ओके। एक अंडा बहुत है 3 4 अरे 5 एक अंडे में 2 टोस्ट बनते हैं यार। 7 अंडे, अगर 7 अंडे मिल जाएंगे ना तो आराम से 7 से भी ज्यादा है ब्रो, 7 से भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली एक अगर ये अंडे में डालती 2 आप कितने टोस्ट अंडे इजीली डालेंगे बन जाते हैं फ्रेंच एग्जैक्टली एक टोस्ट। अंडे में यार 2 मैंने टोस्ट कल बन के जाते हैं। 8 अंडे मॉर्निंग के हाँ, तो छोड़ यही के करते हैं ना। बाकी सारे हाँ। मुझे आज अभी रात वाले में और कल दोपहर वाले में यूज करने कल दोपहर वाले में 12 अंडे का यूज करेंगे ना तो 8 अंडे बच जाएंगे। 8 अंडे। I think वो मैं 8 में आप लोगों के Good. 7 अंडे, हाँ ना। क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में अपने वही 2 अंडे हाँ खाऊंगी 7 जो अंडों का खाती हम लोग बना लेंगे यार। 7 अंडे ही कह रही हूँ मैं, 6 से 7 अंडे में बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी तूने तो ऐलान किया कि एक एक अंडा seven मिलेगा ना। eggs हैं। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपना फ्राई अंडा ही खाऊंगा, चाय के कहने का साथ मतलब ये है। भाई चाय के- 7 अंडे मैं हमें French मिलेंगे toast, हाँ, फ्रेंच टोस्ट मैं अपना फ्राई अंडा मेरी जिम्मेदारी है, मैं खिला दूंगा आपको हाँ वो अपना अंडा Don't worry आएगा about वाले it. फ्रेंड बहुत है 7 अंडे हाँ हाँ क्योंकि उसमें दूध भी डलता है, वो बैटर इतना बन जाएगा। फैजान ने ना अगर कोई बात की भी है ना तो वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाके कहीं कोनों खुदरों में की है। जैसे हम यूँ बैठते हैं, हम सबके बीच में बैठते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, वो ग्रुपिंग जो बीच में 2 वीक्स के लिए हो गई थी वो भी हम लोग नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, लेकिन बन गया ग्रुप तो फिर बन गया। हम 5 लोग अलग बैठ रहे हैं, वो लोग अलग बैठ रहे हैं। तो फैजान ने उस तरह से मुझे नहीं लगता कि हिस्सा लिया घर में गेम खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तमाशा घर में उसने उस तरह से हिस्सा लिया जिस तरह से बाकी सब लेते रहे हैं। जैसे अरूबा ने भी उस तरह से हिस्सा लिया। आई मीन वो भी अलग अलग ही रही है। अरूबा अब निकली है 5 हफ्तों के बाद सामने आके बैठना शुरू हुई है, वरना कहाँ अरूबा भी हमें नजर नहीं आती थी, फैजान भी हमें नजर नहीं आता था। होता था तो अकेला बैठा होता था, कभी यहाँ कभी वहाँ बाहर, और अगर ग्रुप में बैठा हुआ होता था तो मुझे वो बातें करता था तो कभी नजर ही नहीं आता था। अब जो फिजान है ना, ये फिजान पहले दिन से पहले हफ्ते से या दूसरे हफ्ते से ऐसे होता ना, लेकिन मैंने तो फिजान अब बहुत अच्छा बेहतर यार हो सकता अच्छा बंदा है, लेकिन मैंने समझदार फैजान बंदा है। को यूं मूड चेंज करते लेकिन हुए देखा है। क्यों मैं नहीं समझ रहा था फिजान भाई को। मैंने फिजान भाई को समझा था यार बड़ा अच्छा खेलेंगे और मज़ा आएगा इनके साथ। और बाखुदा मैं बताऊँ, मेरे को हिम्मत हुई थी फिजान भाई को देख के, आपको देख के, कि यार अंबर जी को देख पुराने लोग हैं, के कि यार हमारी जिनसे मिला केमिस्ट्री मिली हुई है, हम एक दूसरे को जानते हो तो हम फन करेंगे, तफरी करेंगे। लेकिन यहाँ आके जो ना सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन फैजान भाई शुरू से उन्होंने सोच लिया था कि यार ये लोग तो कमज़ोर हैं, ये थोड़ा अच्छे कंटेस्टेंट है तो इनके साथ जुड़ के रहो। मेरा जो हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा अपना नज़रिया है। तो उमर और जुनैद और इस पार्टी में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, दोस्ती बना रहे थे कि ये पार्टी स्ट्रांग है, ये टास्क भी अच्छा खेलेंगे, ये करेंगे, ये लोग तो एक एक करके निकलते रहेंगे यार, तो इनके साथ जुड़ जाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा करना कर दिया कि अल्लाह जिसको इज्जत दे, जिसको बेशक चाहे वो जितवा दे, जिसको चाहे बड़े बड़े लोग जो है ना, जिसको आप उम्मीद कर रहे होते हैं जीतेगा, वो नहीं जीत पाता। नेहा को 3 हफ्ते पहले कहा था। हाँ। उस दिन मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा आपको याद है मैंने आपको बात किया? नहीं। हाँ। मैंने क्या याद है बताएं? उसने एग्जैक्टली वही जुमला बोला। मैंने कहा चलो शुक्र इसको याद। मैंने कहा अब ठीक है वो? कह नहीं बिल्कुल ठीक। इसको मैंने 3 हफ्ते पहले ये बर्तन धो रही थी, मैंने कहा था, मैंने कहा यू आर प्लेइंग इन द रॉन्ग टीम। आई नो। तो इसने मुझे कहा कि नहीं नहीं मुझे पता है। मैंने कहा ओके आपको पता है। और उसने रियलाइज़ किया जब ये तो देखो ना, मैंने आज नताशा से शर्ट पे हुई क्या ना आमने हाल किया है सामने। फैजान। जब जो लोग मुझे कह रहे हैं ना शुरू में फैजान से ये वाइब आई, शुरू से मैं फैजान से ये वाइब, देखो फैजान बताती हूँ देखो वाइब्स कितने भी लोगों ने आती हैं। अभी इस गेम में कितने लोगों ने बात की? 7 लोगों ने ना, मेरे मतलब मेरे अलावा 7 लोग थे। सबका स्टार्ट यही था शुरू में फैजान से ये वाइब आई कि वो न्यूट्रल है। भाई न्यूट्रल ही था मैं, बिकॉज देख रहा था कि मेरी वाइब कहाँ मैच कर रही है। जब मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई और मुझे नज़र आया कि हाँ एक ग्रुप इधर है और एक ग्रुप इधर है, देन आई पर्पसफुली चोज कि नहीं मेरा ये ग्रुप, इस ग्रुप में मेरी वाइब ज़्यादा मैच हो रही है। तुम हो गई, राने हो गया, जुनैद हो गया, तुम 3 लोग मेन रीज़न थे कि यार इधर मेरा ज़्यादा रुझान है। जैसे उमर इस वाले ग्रुप से निकल के वहाँ चला गया, पहले तो उमर तुम लोगों के साथ बैठता था, उसकी उधर वाइब मैच हो गई, वो वहाँ चला गया। तो ये तो सबने किया है। तो 5 लोग एक तरफ थे और 7 लोग एक तरफ हुए थे, और 5 लोगों में 3 ग्रुप थे और लड़कों में कोई ग्रुप नहीं था।
मैंने अभी भी यही रखा ना तो मैं भी यही कहता हूँ ना कि जो मुझ पे सारी बात आ जाती है बार बार घूम फिर के, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मैं शुरू में न्यूट्रल खेला, मैंने गलत किया, या मैंने बहुत बाद में बताया कि जी मेरा रुझान इस ग्रुप की तरफ है, ये गलत किया। आई डोंट नो। सब कुछ के बावजूद अरिफा ने क्या कहा, फेस ऑफ द ग्रुप वो अरूबा थी। उन्होंने कहा ना कि कोई भी आता था ना, चाहे वो फैजान कुछ कर रहा है, चाहे वो जुनैद कर रहा है, चाहे अरूबा ने क्या किया, अरूबा ने क्यों लगा, वो मेरी समझ में नहीं आई भाई, क्यों लगा वही। मुझे वो जुमला फंस गया था, उस बंदे ने कहा ना कि फैजान इज द मास्टरमाइंड। मैंने कहा मैं कौन सा मास्टरमाइंड हूँ यार। नताशा ताशा हेलो, जल्दी आओ। अम्मा हेलो नताशा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ। मेरी बेटी का क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अम्मा। ठीक हो? चलो रो नहीं, मम्मा वो भी रो रही है, वो भी रो रही है। टॉक मैं ठीक हूँ, बस मैं मिस कर रही थी अम्मा। मैं ठीक हूँ, बस मैं मिस कर रही थी, आप परेशान ना हो। मिस कर रही थी, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ना मैं देखती हूँ बेटा, आपको हर वक्त देखती हूँ जी। आप बहुत हिम्मत से कर रहे हो, बहुत ज्यादा हिम्मत आपने दिखाई है, तो मैं देखती हूँ माशाल्लाह। भाई भी लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं, सब आपकी तारीफें कर रहे हैं। आप रोगी तो फिर मैं भी रोऊंगी। नहीं नहीं, रो नहीं रही, मैं आपको मिस कर रही थी बहुत। हाँ, कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, मैं रोज आपसे बात करती हूँ, अगर मैं इस्लामाबाद भी होती हूँ, ऐसे ही है शाहजेब के साथ भी, तब भी मैं आपसे रोज बात करती हूँ। तो इतने दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हुई थी, शक्ल भी नहीं देखी थी आपकी, तो इसलिए आपको मैं तो बेटा रोज देखती हूँ आपको जी। लेकिन बस वही बात है, मैंने कहा कभी घर में तो पानी का गिलास नहीं उठाया। आप इतनी काम कर रहे हो, खाने पका रहे हो और चाय बना रहे हो और सबको खिला रहे हो जी। हाँ बिल्कुल। और घर में तो कभी, अब आओगे तो सारे काम करने हैं आपने। जितनी सच्चे दिल की और सच्चे सच्चाई से खेल रहे हो, हर एक का ख्याल रख रहे हो, तो मैं तो यही हैरान होती हूँ कि माशाल्लाह, शुक्र है, ये तरबियत देखती हूँ अपनी आप में, तो मुझे खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सबके साथ अच्छा चल रहे हो और सबको लेके चल रहे हो, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और बाकी जो आपको गलत समझ रहे हैं वो शायद आपको नहीं समझते, ऐसा ही बोलते हो, थोड़ा सा लाउड बोलते हो। मुझे आपको बहुत वोट किए। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन आपकी थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि पहले आपने मुझे मना किया था कि ना जाओ, कि लोग जो है वो अगर कोई रियलिटी शो है तो मैं आ गई हूँ, तो मैं 2-3 बातों पे लाउड हुई हूँ, तो आप कहीं नाराज ना हो इस बात पे माँ, कि मैंने मना किया था, इसीलिए मना किया था कि तुम गुस्से में आओगी तो लोग देखेंगे और लोग बातें करेंगे, लेकिन आपने अप्रिशिएट कर दी है, तो इसका मतलब है मैं जीत गई हूँ। अब मैं नहीं भी जीतूंगी तो माँ ने बोल दिया तो मैं जीत गई हूँ। तो बाकी भी सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं जी। उमर की बड़ी मेहरबानी है कि उसने आपके साथ, उसने कभी आपकी बुराई नहीं की पीठ पीछे। जी जी। बाकी तो सब ने की है, सब ने की है, सभी करते हैं। अच्छा नहीं, अभी कुछ ना बताओ माँ, अभी कुछ ना बताओ। आंटी, आपके हाथ का बना खाना खाने को कब मिलेगा, ये बताएं। देखा, जब मर्जी आओ, जब आपका अपना घर है इंशाल्लाह। बाकी सब अली, दानिश, अली भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दानिश भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। बस आंटी अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। हम सबके लिए दुआ कीजिएगा। मुझे पसंद कर रहे हैं। थैंक यू माँ जी, बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। मुझे अम्मी की शक्ल नजर आ गई। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, हैप्पी। नताशा खाती है बताशा। रोहिना, she's good, fine, माशाल्लाह। कितनी खुश थी भाई वो, she's fine माशाल्लाह। इतना रोज हमारी हुस्न कारकर्दगी सेम है यार। ये तो हमने कहा, ये तो नताशा कहाँ से आ गई? चश्मा ले लो, एक छोटी नताशा, एक बड़ी नताशा आ गई थी। कॉपी पेस्ट माशाल्लाह। एक ग्लासेस आके शीशा देखा, अपने को देख लिया थोड़ी देर।
मैं कहता छोटी नताशा है हमारे पास, एक बड़ी नताशा वहाँ पे थी। अब मैं किसी के घर पर नताशा बन के जाऊंगा। मैं ग्लासेस लगाती हूँ, मैं अम्मी जैसी लगती हूँ बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी एक बिछड़ी हुई बेटी। बजट टास्क लेकर आया हूँ। 8 लोग बचे हैं जी, 2-2 की टीम होगी। हर दफा कठिन रास्ता क्रॉस करने पे आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे। स्लो 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 दानिश स्लो। पता नहीं किस बात की जल्दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। आज इनको मैं एक टास्क दूंगा और वो राशन के लिए है। चले अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब बिल्कुल ठीक ठाक। नताशा, अम्मी से बात हो गई जी, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, शुक्र है मेरी बैठ जाओ, बैठ सबसे एंड पे बात हुई और अच्छा लगा बहुत। और थैंक यू सो मच मेरी बात कराने के लिए, उनको देख के बहुत सुकून मिला है उनसे बात करके। अच्छा, वो क्या कहना चाह रही थी जिसके लिए रोक दिया? वो कहना आई थिंक वो उन्होंने ये बात अभी की कि 2-3 लोगों का नाम लेके कि इनको छोड़ के आपकी बुराई, इन तीनों ने सिर्फ आपकी बुराई नहीं की, तो बाकी कुछ कहने लगी। मैंने कहा रुक दे अभी कुछ ना बताएं। यानी इसका मतलब अली, दानिश और उमर इन्होंने बुराई नहीं की? नहीं की? पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैंने अम्मी कह रही हैं। अम्मी उनसे क्या आप मैंने रोक ही दिया। देखें आपको फिर पता लगेगा। ऐसी ऐसी बुराई हुई है आप अंदाजा नहीं कर सकती। ग्रेट। और आज भी हुई है। अच्छा, हाँ चले जबरदस्त। चले छोड़े इस बात को। क्या क्या बचा है भाई खाने में? खाने में हमारे पास आटा है, चावल है, चीनी है, पत्ती है, दूध है, दाल है, एक सब्जी है, हाँ तो फिर बजट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, जरूरत है। हम जानबूझ के दाल सब्जी नहीं बना रहे क्योंकि टाइम नहीं टाइम कम है। तो हमने आज दोनों टाइम अंडे चला दिए और लग रहा है तीसरे टाइम भी इंशाल्लाह यही होगा। वेरी गुड। तो मैं बजट टास्क लेकर आया हूँ। अब टास्क से पहले टीम बनानी है। 8 लोग बचे हैं जी, 2-2 की टीम होगी। इस खेल का नाम है कठिन रास्ते। अब हर दफ़ा कठिन रास्ता क्रॉस करने पे आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे और हर दफ़ा खेलने पर एक टीम को 5 मिनट मिलेगा। काम करते हैं कि इससे पहले कि हम उधर ले जाके आपको समझाएं, एक टीम बना लें। जी सर। टीम बना लो। मैं नताशा को चूज कर। नताशा, ओके भाई। अरूबा, जुनैद, उमर, दानिश, वेरी गुड। अली और नेहा की टीम हो गई। आओ, मुझे फॉलो करो भाई। तो जो आपने टीम बनाई है, एक एग्जाम्पल के लिए खड़े कर देते हैं। चले आपको और नेहा को खड़ा करते हैं ताकि ये देख लें होगा कैसे। नेहा आप उस तरफ चले जाए। अल्लाह ही हाफिज़ है। यहाँ आ जाए। सो बेसिकली ये बॉल उठाएं, इस कठिन रास्ते से उस तरफ लेके जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अली भाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता। बहुत हल्का मूव है ये। फर्ज करें आप यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब आप वहाँ उनको आगे दीजिए। तो ये मिस हो गया। सो बेसिकली ये जितनी दफ़ा आप करते जाएंगी ये यहाँ आता जाएगा, यहाँ रखते जाएंगे आप लोग। एक बॉल के 200 पॉइंट्स। अब 5 मिनट में आप 4 कर लें, सारी कर लें, ये आपका कमाल है। 1000 कर लें, बहुत बड़ी बात होगी। 3200 कर लें तो बहुत ही कमाल होगा। जी सर। मुझे लगता है 1000 भी नहीं होने वाला ये। 3, 2, 1 गो। नहीं होगा।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 मिनट से कहीं ज्यादा दे दिया मैंने। नीचे कर लो तुम। स्लो 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 दानिश, स्लो। गुड। टेंशन से भूख लग गई और राशन। ये यार 12 सेकंड्स, क्या फायदा। बनाने का दूध कोई इस्तेमाल बादाम और पिस्ता। कौन है भाई 30? जुनैद और अरूबा। बॉस ले लो पहले। इजी हो जाना, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। खैर जो टाइमर चला गया। टाइमर चला गया। जुनैद बहुत हल्का मूवमेंट रखना। स्टार्ट। चलो अरूबा स्टार्ट। अरूबा आगे रखिए। शदीद स्लो। अरूबा वेरी स्लो। अरूबा आराम से स्लो स्लो रखो। अरूबा स्लो, बहुत स्लो। बस बस उसको बहुत हल्का रखना। पीछे जाओ, पीछे ऊपर लेके जाओ। बहुत तेज आ रही है। बहुत तेज है ना, वो रोल करती है स्पीड से, हैवी है बॉल। अरूबा उसको बैलेंस करो। मुझे तो हफ्ता चलो स्लो स्लो लेके आओ, स्लो स्लो लेके आओ, बिल्कुल पीछे कर लो, ऊपर कर लिया करो, ऊपर कर लिया करो उसको। जुनैद इधर आ जाओ, शिफ्ट करो। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, स्टेडी रखना पड़ता है उसको। नहीं ना शाबाश जुनैद। शाबाश 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 अरूबा, नीचे लेके जाओ अरूबा। उठाओ उठाओ उठाओ। अब स्लो 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 स्लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरूबा नीचे से कलेक्ट करोगी तुम, नीचे से कलेक्ट करोगी। बेटा दूध के पैसे आ जाए, चाय की पत्ती, चीनी और आटा तो है हमारे पास, वरना पानी से रोटी खाना पड़ेगी या कावे से। ये लो, अब इजी है, पीछे रखो, उधर रखो, उधर रखो। वेरी गुड वेरी गुड। हमें पहले नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। इजी। पता नहीं किस बात की जल्दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कम ऑन। बेटे तुमने इस तरफ से स्कूटर चलाना है कि उस तरफ से? इधर से चला। बारियां लगाते हैं, जाओ पहले एक दफा मैं देख लूं, अगर मेरी तसल्ली ना हुई तो तुम आ जाना। तुम्हारी तसल्ली तो नहीं होगी। उसको रोको तो सही, एक जगह स्टेबल रख दो। उससे ज्यादा बॉलें आई तुम लोगों के पास। उसको स्टेबल रख दो, ऐसे छोड़ दो। बहुत तेज घुमा रही थी, इजी हैंडल करना था उसको। पहले तो रोक लो। ये मूवमेंट है उसकी, सिर्फ ये। जुनैद ये एसी ऑफ हो सकता है प्लीज? पहले तो रोक लो ना उसको, पहले तो रोकना। यार इनको चाहिए, ये इतना मुश्किल गेम एक दफा खिलवा लें, उसके बाद हमें जाना। अच्छा है, ताकि हम 3200 पॉइंट लेके चले जाएं। नहीं 3200 नहीं ले सकते, तब भी बहुत मुश्किल गेम है, बहुत ज्यादा मुश्किल। हमने एक भी बॉल नहीं ली है। अरे भाई पूरा राशन का आपके कंधों पर है बस। क्यों ये देखो मेरे अली कठिन रास्ते फाके के एक ट्राई कर लेते हैं। आज प्लानिंग बना रहे थे। तेरी खैर हो। You can do it, Mr. Ali सिकंदर। दानिश भाई बॉलों की ड्यूटी करेंगे आप? हाँ करूँगा, लेकिन ये तो अपनी ड्यूटी कर ले। राशन का सवाल है बाबा। अली भाई। कम ऑन अली भाई। आज जब फ्रेंच टोस्ट और कॉफी बनने की बातें हो रही थी ना, तो मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि पहले पॉइंट्स तो कमा लो, फिर पिछले राशन को का सफाया करने के बारे में सोचना। चले चले अली भाई चले, अभी बाकी है, बाकी है। वैसे नहीं। बादशाह सलामत से रहम की अपील। बादशाह जी, बादशाह सलामत, यही आखिरी सारा बचे हैं हमारे पास। हम फाके काटने को मजबूर हो गए। बादशाह सलामत, आजा आजा ऊपर आजा। रहम की अपील। भैया माफी मांग लेते हैं। खाना दे दे, आपका इंसाफ बुलंद हो। खाना दे दे, हम क्या करेंगे पूरा भी सर चकरा रहा है। बादशाह सलामत की, बादशाह सलामत जिंदाबाद। बादशाह सलामत, यहाँ फ्रेंच टोस्ट और कॉफी की बातें हो रही थी, हमें माफ कर दे। बादशाह सलामत, जैसे आप बूचों के मामले में अपनी मर्जी करते हैं, भूखों के मामले में भी करते हैं। बादशाह सलामत, आप भूखे रखे, आप ये भूखे रखे ना रखे, आपकी मर्जी। बादशाह सलामत। अरे कैमरा उधर है, भूखे अलग जगह माफी मांग रहे हो, उधर मांगो, उधर मांगो।
अरे हर कैमरे में माफी देंगे भाई, माफी का क्या है? बादशाह सलामत, बादशाह सलामत खेल समझ नहीं आया बहुत हमें ये काट लिए बादशाह सलामत बस हो गई बादशाह सलामत हमें आधा आधा राशन दे दो। हमारी कसम से बस हो गई है। बादशाह सलामत, पहले कल का बहुत प्रेशर है हम पे। बादशाह सलामत, आप सोचे पहाड़ जैसे आदमी की बस हो गई तो हमारा बस हो गई, सच में बस हो गई सर। बादशाह सलामत, अगर आप हमें और 20 मिनट देंगे भी तो हमारा कुछ नहीं होगा। अब आप एक काम करें, नई टीम बनाएं और एक चांस और दे रहा हूं आपको। जी सर। मैं और उमर, मैं और तू। चलो चलो तुम लोग खेलो। तुम और सिकंदर और फैजान। हम चले। ये भी बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं तो हम 4 ही खेलेंगे बस। एक मिनट मैं और अरुबा एक मिनट रुको। नहीं दानिश भाई, नहीं, अगर सारे लोगों ने खेलना है तो अरे भाई यही कमाल है, बहुत है। जिनको बैलेंस रखना आ रहा है वही अरुबा खेलें। भाई रिस्क तो लेंगे ना, वही खेलते जाएं। चांस मिलेगा रिस्क तो लेंगे ना। 1 गो। उमर स्लो, बिल्कुल, और देनी भी स्लो है, स्लो स्लो बिल्कुल स्लो। यहीं थी खेलने अच्छा खासा शुरू में खेल लेते हैं। और स्लो, तेज आ रहा है, तेज आ रहा है, तेज आ रहा है। बहुत अच्छे जुनेद। वेरी गुड, वेरी गुड। जुनेद वेल आराम से, रिसीव्ड, आराम वेल से। रिसीव्ड। आराम से जुनेद उधर। हो जाए। चलो। क्या रिसीव कर रहा है भाई? बहुत अच्छे जुनेद, बहुत अच्छे यार। क्या बात है। इजी अभी है हमारे पास 3 मिनट है। इजी उमर, बहुत स्लो आप। जुनेद, ये जो आपने बॉल पॉट की है ये गिरनी नहीं पाए, ओके सर, नहीं गिरेंगे, वरना पे वो पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे। ओके सर, स्लो कर दे। हाँ जुनेद बहुत अच्छे यार। जुनेद गुड कैच। आराम से, आराम से। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे जुनेद, बहुत अच्छे। सब कुछ आ रहा है। इजी रख, 2 मिनट है, 2 मिनट है। इजी, 2 बॉल हो जाएंगे। स्लो लेके आ, बिल्कुल स्लो। मेरी बात सुनो फैजान, दोबारा भी नहीं तो भेज देते हैं। दोबारा हो तब। हो गया ना सब टीम्स का। किसने कहा तुमसे? माहिर अहमद, हम इंशाल्लाह देंगे चांस। आराम से, आराम से। सब टीम्स खेलेंगी इंशाल्लाह। अभी सबने प्रैक्टिस की थी। माहिर अहमद को पता था हमने प्रैक्टिस किया। वो बहुत रहम दिल है। क्या बात है यार जुनेद। एक और बॉयज, एक और, शाबाश। खामोशी। उमर आराम से, उमर कंसंट्रेट, आराम से। 800 बैलेंस। शाबाश। खड़ा ऐसे ही खड़ा रहे ब्रो। 1000 पॉइंट्स है ये ब्रो। जेन्युइन प्लेयर ब्रो। मुझे नजर आ गया था उमर को और जुनेद का बैलेंस। मैंने कहा उमर और जुनेद खेलें, चलें। गुड, शुक्र है। चलो फिर से तुम लोग। ये जो हिलाना नहीं, पीछे हट जा। नहीं, मैं आई एम जस्ट टेकिंग अ पिक्चर। वो बढ़िया। चलो जी,
अरे बहुत ही अच्छा खेले हो भाई नाती। अब आएंगे दही अंडे। वेल प्लेड, वेल प्लेड। अगली बारी किसकी है और बनाओ। चलो बस चले 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 आ गए। शाबाश फैजान, कितने नहीं देना। टीम तो अलग ही बन रही है ना फिर से। इजी इजी फैजान, रिलैक्स। बहुत तेज है ये तो। स्लो कर, थोड़ा सा स्लो करो ना उसको, स्टेबल करो। सीधा रखना। यस, बजर बजने नहीं, बजर बजने नहीं। अरे नहीं नहीं, वो मुझे पता, मैंने ऊपर करके थप्पड़ मारा उसको। यस, कम ऑन यकीन सा नहीं आ रहा यार, एक मिस हो गया है। कोई नहीं ब्रो, 1400 हो गया यार। क्या बात है यार। बैठ गया था वो। Oh my, never mind. सबकी हो गए। 12 पॉइंट हो। तो आप लोग ने देखा कि ये एक गेम हो सकता था। Yes sir. जी। If there's a will, there's a way. और दिमाग से खेला करें। 1400 पॉइंट्स बड़ी बात है, एंजॉय करें। थैंक यू। थैंक यू अमन एंड जुनेद, अली एंड फैजान। भाई अल्लाह मियां ने इज्जत देनी थी। बहुत डरा ही दिया आपने यार। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हम लोग लेट गए थे, बच सलामत रहे। जेल जैसे ही खत्म हुई ना, बजर बजा, मैंने कहा अब यही कर सकते हैं। मैं तो यूं करके लेट गया। मैंने कहा बच सलामत। बाय। और उन्होंने कहा मैं तो मुझे कुछ चला ताला लगा। मैंने अपने आप को कैद कर लिया है। मुझे 48 घंटे की जेल है जिसमें नो बेल है। 48 की। हाँ अली भाई, प्रोमो आपको पता है ना 48 घंटे में एक वक्त का मील नहीं है। ब्रो, मुझे 2 वक्त का भी ना देना, 2 दिन ना देना। ए ब्रो, ए चिक चिक, ए भाई इधर तो देख। सामने से बन रहा है। मैं नहीं चाह रहा जेल तो साहब बदर, मेरी बेल न कराना। जेल ही क्यों चाहिए? मैनू साहब बदर, मेरी आखिरी पेशी फिनाले ते ही रखी। तेरी मेहरबानी प्लीज यार। भाई ज़ैप ऐप से मुझे बहुत सारे वोट करे और मुझे यहीं रख छोड़े, बल्कि फिनाले के बाद भी हफ्ता को मैं रुकने को तैयार हूं जब तक ये फटे पुटे नहीं उतरते। प्लीज। ऐसा दई जेल रखता ही सोड़िया मेरी ड्यूटी तेरे मुंह चुंगल फसा के तेरी नासा चो खींच लांगा जे हुन तू चूचा बढ़िया। ओए वीरो, ओए मेरे सारे बदले लैंदे हुए मैं तुहानू आप देखना चाहना वा। तेरे डोले दी कसम उमर। ओए ओए ऐ फेर ना करी, तेरा रिकॉर्ड खराब हो जाना ही। पिछली बारी ते असी वेख्या नहीं सी, हुण साडे कोलों बर्दाश्त नहीं होना। उस केस विच असी न्यूट्रल चल रहे सा, ऐतकी सारे ही कंफ्यूज चल रहे ने। आंटे खा खा के अंडा ही बन गया। बस बस जेलर साहब। है वजीरा, है वजीरा, पहचान लू। अब अली जेल में ही रहेंगे। अली भाई, ओ माय गॉड, ताला लगाया, ताला। मैं सोच नहीं सकता यार सुनते ही मैं भागने की कर रहा था। आप समझ गए थे, वो भी समझ गए हैं। मैं
मैं इसीलिए अंदर नहीं आया, मैं भी फंसूंगा। जो ताला ला दे मुझे, मेरी गल सुन वे गुजरा, ए बैजा जाके, टेंशन न लवी, मैं तेरे वास्ते रोटी लेके आवांगी। शहजादी यकीन नहीं आ रहा, आज मैंने ताला लगा। इंजीनियर साहब बदर, मेरी अलमारी तो हथकड़ियां ते लेके आ, ओ कोई बेड़ियां ते पा मैनू, ओए मैनू फट लाओ, मैनू कट लाओ, ऐसा दई जेल रखता ही सोड़िया, मेरी ड्यूटी ते तेरे मुंह चुंगल फसा के तेरिया नासा चो खिंच लांगा जे हुन तू चूचा बनया। मैं स्ट्रेस भी साथ ही रिलीज करता रहूंगा अपना यार। अबे मेरी ड्यूटी में तो सर किसी को लगाए ना यार। अली भाई, ये आपने क्या किया अली भाई? मैं किसको सुनाऊंगी एक डब्बा? अली मैं तेरा डब्बा लुकाता है, मैं 12 भी सुन लाऊंगा। इनकी रखवाली यही करेगी। सर प्लीज नेहा को रखवाली पे रख दें। अंडा फ्राई करूंगी अली भाई, आपकी रखवाली के लिए मैं अपने अंडा भी खा लाऊंगा सोनिए। इनकी रखवाली करेंगी पूरी रात। मेरी बीवी 24 घंटे देख रही है साहब, मैं आप बड़ी रखवाली च चल रहे हैं। गाना हिला दियो साहब बदर, मैं पूरी जेल नचदी वेखना चाहना वा। इन्हां सारे सिपाहियां नू मैं अपनियां उंगलां ते नचावांगा, ताला पक्का लाते। अली आपको वाकई में बंद कर दिया। मैं तेनू मिलन आंदा रहा सा, तू मैनू मिलन ना आई। यार भाई ज़ैप ऐप मेरे दुखों को झाड़ दें ऐसे करके। उस कुड़ी नू असी गद्दी दित्ती सी, मैनू भी दे के अंदर जाना। सर मेरी जेल का टाइम कितना का चल रहा है? अली सुबह हलवा पूड़ी का नाश्ता आएगा हमारे लिए, मैं यहाँ ही बैठ के आपका इंतजार करूंगी। रोटी तो ही खुश आ कुड़िए, पूड़िया पराठे खा खा के बहुत फुल गए हैं। कच्ची लस्सी पिया देना मैनू बस। ओ मैं जेल गया, मैनू कोई दादा दियो, मेरिया कोई सदके कड्डो, औख जी लग रही है। टाइम पे रोटी बढ़ा के बाहर दे दई सोनिए, ठीक है। अगे 3-4 मिनट के अंदर सुटनी पै रही है। बगैर बुलबुलिया तो साफ पादर, चाबी इत्थे सुट जाई वीरा। तेरी देख, मैंने तेरी ना वजारत को डिसअपॉइंट नहीं होने दिया। कोई एक कैदी तो अंदर जाए। अली ग्लूटेन फ्री रोटी खाएंगे ना, फौरन निकल के आ जाएंगे बाहर। बहुत अच्छी टाइमिंग थी आपकी सर, मुझे जैसे ही कनकनाहट महसूस हुई मैंने दौड़ने की लेकिन मेनू से कर दो। और यार ब्रेक के बाद मिलते यार दोस्तों, मैं चोरी कर लूंगा, 50,000 में पड़ेगा तुम लोग। इंशाल्लाह आपको अली भाई, आपको डिनर पे मिस करेंगे हम। नहीं ब्रो, मैं आपको डिनर पे मिस करेंगे। जल्दी कर टाइम हो गया। टमाटर काटने हो मेनू कोई यार, टमाटर काटने भाई। अली भाई मुझे वॉशरूम तो ले जाओ। चलो जल्दी मिल लो। रूबा बेटा तू तो अच्छे ओके बेटा चलो बेटा चलो यार बस कोई तो दे दो। बस बेटा टाइम हो गया भाई, अच्छा लगा ब्रो, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। हम आपको डिनर पे मिस करेंगे। हम आपको डिनर पे मिस करेंगे अली भाई। यार गेट बंद करो, चिल्लाएंगे ना वहां तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हेलो अल्लाह हाफिज। लाइट बंद कर दे। हेलो ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाइट ऑफ। अच्छा ये दरवाजा तो ना बंद करो, गर्मी हो जाएगी यार। अली भाई वी विल मिस यू। आई लव यू टू ब्रो। दरवाजा खुला रखो यार। वजीर दरवाजा छोड़ दे खुला, बंद कर दे। खुला रखो यार। हां बंद कर दे प्लीज। मैं वजीर कह रहा बंद कर दे। बंद करो वजीर। ओ वजीर क्या कर रहा है? बंद करें प्लीज। वो कह रहे प्लीज बंद करें।
यार ना करो कसम से, अभी लाइटें भी जल रही हैं, सेक हो जाए। लाइटें बंद कर दे, लाइटें। ब्रो जर्मनी का डांस तो मुझे भी बहुत पसंद है। अब पानी की बोतल तो दे दो यार। हम लोग जर्मनी डांस कर रहे हैं सर। 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ कर भाई। यार भाई ज़ैप ऐप डाउनलोड करके मुझे वोट अरे एक और मैं रोज एक घंटा जेल में गुजार के आपको मैं ब्लाइंड्स गिरा दूंगा। माफी दे दें सर प्लीज। मैं तो अंदर से कुछ देखने आया था, कुछ गंदी तो नहीं हुई, जेल साफ सूफ कर दें, लेकिन ये वाकई अंदर से सर खुशी खुशी खा लेंगे खाना, मुझे खाना भी नहीं मिलना। और बेटे इतना बदीद भी नहीं होता बंदा। और बेशरम वजीर, बेस्ट वजीर, कॉपी जानवर। दूर हो गया प्यार मेरा इधर से तो कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे। बाइस्ट वजीर, बाइस्ट वजीर, बाइस्ट वजीर। पानी तो पिला दे बेटा। सर पानी मना है। किसने मना किया है? सर वहां से मना हुआ है। कब हुआ है? मुंह पे झूठ बोल रहा है। सर खाना पीना आपका मना है। अबे काहे का मना है भाई? 24 घंटे वाली जेल में काफी सारा कुछ मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे, मेरी वजारत में नहीं मिलता। पानी तो अच्छा, आगे पीछे कैदियों को प्यासा मारा है तुम लोगों ने। सर सबसे पहले पानी की बोतल आती थी। थी। जेल नहीं की थी, आप खुद ही जेल में गए हैं। यार तो मैं तो अंदर चेक करने गया था कि फैजू सही सफाई कर रहा है कि नहीं। चेंज हो गए हैं अब। इसके रूल्स हैं कि नो पानी, नो खाना, नो वॉशरूम, नो सनशाइन। बेटा मेरी एक हाँ लग गई ना, तुम लोगों के हलक में फंदे लग जाने हैं। सर आप या अल्लाह इनके अंडे सड़ जाएं, या अल्लाह इनकी रोटियां अकड़ जाएं, अभी या अल्लाह इनके दही खट्टे हो जाएं। और एक और चीज भी अभी लाइट्स ऑफ होने वाली है बाहर की। और नशा मच्छर बहुत आ जाने ने। तो मैं आपको वो ला के देता हूँ लगाने के लिए। ला के देता हूँ यार, पानी ला दे, मेरा बहुत पानी मना है भाई। सॉरी, पानी दिखा सकता हूँ मैं आपको दूर से। पानी मना कर दिया उन्होंने, मैं क्या कर सकता हूँ? और कब मना किए झूठे? अभी अनाउंसमेंट हुई अंदर। अब बाहर क्यों नहीं आई? बाहर आप जेल में थे, आप लगे हुए हैं तेज। नहीं भाई शीशी भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। चांद पत्ती ना कर। या दानिश भाई अनाउंसमेंट हुई है कि नहीं? सुन लिया? ओए मुझे बहुत प्यास लगी हुई है यार। पानी आपने इतने सारे गला खुश कर दिया, मैं मना कर रहा हूँ आपको ना करें। यार मैं तो ऐसे ही, चलो गेस्ट अपीयरेंस हो गई ना, प्रोमो शॉट भी हो गया। पानी, खाना, वॉशरूम, फंक्शन। चले जाओ मेरी नजरों से दूर, मनूस बातें ना करी जाओ। सर इनको पानी दे सकते हैं हम लोग? नहीं ना? मना कर रहा है। नहीं ना, तुझे टॉक बैक लगा। एडा तू सेलिब्रिटी बड़े हैं। बहुत बहुत एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे मेरे करियर के इस मोड़ पर एक ऐसा सुनहरी मौका दिया कि आज पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ARY डिजिटल देखा जाता है, तमाशा घर देखा जा रहा है, जहाँ पे भी, वहाँ सब मुझे बाय नेम जानते हैं अब। सो उसके बदले में तो मुझे आप जो मर्जी सजा देते हैं, लेकिन जो आपने दे दिया है उसका बदला कोई चुका ही नहीं सकता मैं। सो लव यू, थैंक यू सो मच मुझ पे भरोसा रखने के लिए। ये लो एक पराठा, एक रोटी, और ये एक रोटी अरूबा की। अरूबा शुरू करो, मैं तुम्हें पराठा देता हूँ। दानिश भाई आज आप एक ही पराठा खाएंगे? जी। अली को जेल से निकाल। सर मैं निकाल। ये मेरी है। हाँ, ये अरूबा की है। ये आपकी है? इसमें निकाल दें, जुनैद का है। सर थैंक यू सर। मैंने सोचा था मेरी वजारत में कोई जेल नहीं जाना चाहिए सर। मैं नहीं इतना जालिम बंदा। मैंने तेरा क्या लेना देना बेटा? क्या? मैं नहीं इतना जालिम बंदा। मैंने कहा था, मैं चाहता था कि मेरी वजारत में कोई जेल ना जाए। नहीं, मैंने जरा दिल की बातें की है सर से, तो बहुत ही दिल से ब्रो। सर वो डॉक्टर भिजवा दीजिएगा, दिल की बातें करना चाहते हैं, प्राइवेट बातें करना चाहते हैं। मैं खुद बहुत अच्छा डॉक्टर होता हूँ। थैंक यू सर, आई लव यू, आई एम योर सोल्जर सर, ऑलवेज अवेलेबल। सर मैं आपका हमदर्द वजीर इधर है। लव यू सर। आपका हमदर्द वजीर आपको वेलकम करता है घर के अंदर। तोड़ी रोटी दी ऐसी दी तैसी, भुखे नदी दो। अली भाई यार 21 मिनट रह गए ने। रोटी की बुरी बात है। ओए नदी जेड़े अंदर आके रोटी एंजॉय करे थे, भले भाई को सारी रात ना जेल से छुटकारा मिलता।
फॉइल लगा हुआ है। आपका सालन मैंने निकाल दिया। दे दी प्लेट रख दी उधर। कहाँ निकाल दिया? ये ले वो रख दिया मैंने, आपको तो दिया हाथ में। हाँ तो मैंने कहा शायद कोई जज्बात में तो ये मैंने आपको दोपहर वाला कंपनसेट कर दिया। थैंक यू नताशा। मेंशन नॉट, क्योंकि मुझे लगा था आपके साथ ज्यादती हो गई है। नहीं कोई बात नहीं, उस वक्त हम डिसाइड कर रहे थे कि रात में भी खा लेंगे। माइंड ही नहीं करता नताशा। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 presented by Bride, powered by Kashmir Banaspati and Cooking Oil, Dollins and Wheat.